तो नाज़रीन ये हमने कटिंग कर ली है कुर्ते की और बुकरम भी फ्यूज़ कर लिया है, ये बैन, ये कफ वगैरह। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये खर्चे को सिलाइयाँ लगा ली हैं, तो पहले कफ को सिलाइयाँ लगाते हैं। ये कफ हमने डिज़ाइन वाले लगाने हैं, तो ये देखें ये शेप बनाई हुई है हमने पहले, ठीक है। तो ये हम इसके हिसाब से इसको सिलाई लगा लेते हैं। ये एक साइड से डिज़ाइन है और दूसरी साइड से सीधे हैं, तो ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि डिज़ाइन वाली साइड किधर लगानी है आपने, ठीक है। उस हिसाब से आप लगा लें। ये कफ को सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। ये ऐसे काट देना फालतू कपड़ा जो इसके अंदर है, और इसको ऐसे सीधा करके इसकी नोकें निकाल लेनी है। जी ये देखें ये हमारे कफ सीधे हो गए हैं। ये एक इधर को है नोक और दूसरी साइड पे है, ठीक है। तो अब हम इसके बैन पे सिलाई लगाते हैं। मैंने तस्वीर में आपको दिखाया है कि एक ये ओवरलैप बैन लगाना है हमने, तो ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। इसको सिंपल सी सिलाई लगा लेनी है, एक पैर की आपने सिलाई लगाने के बाद इसको आपने इधर से काट लेना है जो फालतू कपड़ा है, काट के इसकी अंदर वाली सिलाई लगानी है आपने। ये बुकरम के साथ रख के लगानी है, ज़्यादा साइड पे भी नहीं करनी और बुकरम के ऊपर भी नहीं लगानी। उसके बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इसको भी हमने ऐसे सीधा कर लेना, ऐसे सीधा करके तो इसकी ये नोकें निकाल लेनी है हमने, ठीक है। ये बैन भी हो गया, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। बैन के बाद नाज़रीन हम इसको तीरा लगाएंगे। ये पहले हमने इसको सिंगल तीरा लगाना है, क्योंकि दूसरा हमने डिज़ाइन वाला तीरा लगाना है। तो पहले हम इसको सिंगल तीरा लगा लेंगे। ये आपने उल्टी साइड से रख के लगा लेना इसको। ये देखें ये सिंगल तीरा लग गया। इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइन वाला तीरा, जी नाज़रीन ये हम ऊपर डिज़ाइन वाला तीरा लगाएंगे। तो मैंने डिज़ाइन वाला तीरा लगाने के लिए भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो आप उधर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसको आपने ऐसे निशान लगा लेना सीधी तरफ रख के। ये निशान लगाने के बाद इसको हमने सिलाई लगानी है। इधर से हमने निशान के ऊपर रख के तीरे को इधर से भी हमने निशान के साथ रख लेना, इसका सेंटर बिल्कुल मिला लेना इधर। तो ये तीरा हम ऐसे लगाएंगे। तो आपने कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रख के आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों कपड़ों को। ऊपर वाले को भी नहीं खींचना और नीचे वाले को भी नहीं खींचना। ऐसे सिंपल सिलाई लगा लेनी है आपने। जी ये हमारा तीरा लग गया है। ये हमने तीरा लगा लिया है और ये हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने उल्टा के ये जो दूसरा तीरा लगाया उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितना वो तीरा है उतना ही इसकी हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसके मुताबिक।
जी फ्रेंड्स, ये देखें ये तीरे की कटिंग हो गई है। ये देखें डिज़ाइन वाला तीरा लगा दिया हमने। उसके बाद हम इसके घेरे की सिलाई लगाते हैं। तो नाज़रीन, हम घेरे की सिलाई लगाते हैं। पहले ये इसके चाक बनाएंगे साइड से। इसको एक साइड पकड़ लगनी है, तो ये ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाले कट से हमने इसको स्टार्ट कर लेना। ये ऐसे सीधी रख के एक जैसा आपने चाक बना लेना। ये एक साइड से बन गया, आप दूसरी साइड से भी ऐसे ही बना लें। तो इधर से दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम चाक बना लेंगे इसका। ये एक साइड पॉकेट लगनी है, तो इधर से भी हम ऊपर वाला चाक बना लेते हैं। ठीक है, जिधर हमने साइड पॉकेट लगानी है। ये चाक बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे से इसका घेरा बनाते हैं। ये बैक का हमने सीधा घेरा रखना है और फ्रंट का एक साइड से गोल है और एक साइड से सीधा है। वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वीडियो एंड तक वॉच करना आप। इसको ऐसे सीधा करके तो इधर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। आप इस तरीके से प्रेस करके भी घेरा निकाल सकते हैं, अगर आप सीधा वैसे नहीं निकलता तो। लेकिन अगर आप सीधा निकाल सकते हैं तो वैसे ही निकाल लें, अगर नहीं तो आप प्रेस लगा लें तो बेहतर है। इधर से पक्का कर देना इसे। ये बैक का घेरा निकल गया हमारा, तो हम अब फ्रंट पे भी इसका घेरा निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें ये घेरा एक तरफ से गोल है फ्रंट का और एक तरफ से सीधा है। तो पहले हमने सीधी साइड का चाक बना लेना है, उसके बाद गोल वाली साइड पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इधर हमने इसकी साइड पॉकेट वाल लगानी है, तो इधर से हम ऊपर वाला चाक भी बनाएंगे फ्रंट साइड पे। ये नीचे से छोड़ देना एक कट जो है, हम नीचे वाले पे फिर हम चाक बना लेते हैं। ठीक है, जी फ्रेंड्स, ये हमने एक साइड से चाक निकाल लिया फ्रंट का। तो अब हमने इधर से गोल घेरा करना है इसका। तो ये हमने डबल सिलाई वाला गोल घेरा करना है। तो ये हम पहले इसकी सिंगल सिलाई करेंगे, ऐसे सिंगल करके इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ये सिंगल सिलाई लगा लेनी है आपने। ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, सिंगल कपड़े को फोल्ड करके। तो ये नाज़रीन, ये हमने सिलाई लगा ली है सिंगल। अब हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं, ये जो हमने छोड़ा है। तो कटर के साथ इसकी कटिंग कर लें ऐसे। मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। नाज़रीन, गोल घेरे पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डबल सिलाई वाला गोल घेरा बनाने का तरीका। उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके उधर से देख सकते हैं। तो ये मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको इसके ऊपर डबल सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। तो इसकी अब हम दूसरी सिलाई लगाते हैं। ये आपने तकरीबन आधा इंच फोल्ड कर लेना इसको, और इधर से आपने इसको पक्का कर लेना।
उसके बाद आपने सारा इसको फोल्ड कर लेना। इसको एंड तक फोल्ड कर लें, चौक तक। इधर आपने कट लगा के इसको भी उतना ही आपने फोल्ड कर लेना, ठीक है। तो ये हमने एक सिलाई लगा ली है, दूसरी हमने सीधी साइड से लगानी है। तो इसको कपड़े को सीधा कर लें और दूसरे किनारे पे भी सिंगल सिलाई ऐसे सीधी लगा लेनी है आपने। और इधर एंड पे आगे इसको फिर पक्का कर दें सिलाई को। जी नाज़रीन, ये गोल घेरे की भी सिलाई लग गई है फ्रंट की, ये देखें। तो अब हम इसकी बाकी स्टिचिंग कर लेते हैं कुर्ते की। तो हमारे साथ रहना, वीडियो एंड तक देखना। तो नाज़रीन, हम अब इसके फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे। ये हमारे पास फ्रंट है और ये बैक है। और बैक ये आपने पहले छोड़ देना ये वाला हिस्सा, और तीरे को इसके साथ आपने जोड़ देना। जैसे आम कमीज़ का तीरा बैक और फ्रंट जोड़ते हैं, इसको ऐसे जोड़ लेना है आपने। ये पीस एक्स्ट्रा बचेगा, इसको नहीं आपने छेड़ना। ये बैल में बैन लगाएंगे तो इसकी इधर से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। इधर से पक्का कर लें। ये एक साइड हो गई है इसकी। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़ लेंगे हम इसके साथ। इसको सीधा करके ये फ्रंट और बैक को इधर भी हम जोड़ लेंगे। इधर हमने बैन लगा लेना बाद में। इधर से पक्का कर लेना अच्छे तरीके से। जी नाज़रीन, ये हमारा फ्रंट और बैक जुड़ गया आपस में। तो इसके ऊपर हम सिंगल सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। जी ये हमने सिलाई लगा ली है। ये फ्रंट और बैक हमारा पैच हो गया आपस में, ठीक है। तो ये फ्रंट है, ये इसको हम इधर पीस लगाएंगे अब। जी नाज़रीन, ये हमने लगा लिया और इसको हमने अभी बराबर करना है इसके मुताबिक। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके नीचे इसके हम सिलाई लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके अंदर। इसको ऐसे फोल्ड कर लगे हमने इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है एक पैर की। तो आपने पैर की सिलाई लगा लेनी है इधर पक्का करके आपने, ठीक है। ये नीचे फोल्ड करके इसको ऐसे अच्छे से हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया। अब हम इसके बाजू बनाएंगे, ठीक है। और बाद में आपको इसका बैंड लगाना भी दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम अब इसके बाजू बना लेते हैं। बाजू को हमने चाक पट्टी नहीं लगानी। तो ये उल्टी और सीधी साइड पे हमने निशान लगाए हुए हैं। ये दो बाजू हैं, तो ये चाक पट्टी के बगैर बाजू हमने बनाना है। तो ये हम एक पीस ले लेंगे बाजू का, तो साइडों से हम इसके भी चाक बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको चाक पट्टी नहीं लगनी, तो ये साइडों से ऐसे ही चाक बन जाएंगे। ऐसे एक साइड पे बन गए, ऐसे हम सारे बाजू दोनों बाजुओं के ऐसे ही बना लेंगे। एक बाजू के चाक बन गए हैं, तो ऐसे ही हम दूसरे के भी बना लेते हैं। जी नाज़रीन, हम दोनों बाजुओं के हमने चाक बना लिए हैं। अब हम इसको कफ लगा लेते हैं।
ये कफ हमारे पास 2 कफ हैं। ये नोक वाले एक ही साइड हमने लेफ़्ट साइड पे रखनी है, एक ही राइट साइड पे, ठीक है। तो पहले हम दूसरा एक कफ लगा के आपको दिखा देते हैं। तो इधर तक हमने सिलाई लगा लेनी है और बाजू लेना है, तो इधर हमने निशान लगा लेना है। आधा इंच हमने इसमें मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, जो इसके अंदर आ जाएगा कपड़ा, ठीक है। तो इधर से हमने इसके अंदर करके कपड़े को इधर हमने सीधा करके इसको कफ लगा लेना है। और इधर हमने एक छोटा सा प्लेट डाल लेना है इसका बाजू को। अब इधर से कपड़ा अंदर करके इधर भी एक प्लेट डाल लें, जितना उधर वायर रखा है उतना इधर रख लेना है आपने, ठीक है। जी नाज़रीन, ये कफ लगा लिया, ऐसे ही हम इसका दूसरा कफ भी लगा लेते हैं। तुम्हारे सारे ना वीडियो एंड तक देखिएगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारे बाजू तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको अटैच करते हैं कुर्ते के साथ। तो पहले हम ये एक तरफ का बाजू लगाएंगे। ये बाजू हमने ले लेना, ये दोनों शेप वाले बाजू हैं, इसको हम साइड पे करते हैं। तो अब हम इसको अटैच करते हैं कुर्ते के साथ। ये कुर्ते को आपने ऐसे रख लेना सीधा, इधर से आपने काट लेना सीधा जो थोड़ा बहुत फालतू कपड़ा है। और जब आपने पहला बाजू लगाना है तो ये आपने शेप वाला हिस्सा जो है ना आगे की तरफ रखना है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है और इसके साथ अटैच कर लेना है और इधर से सिलाई शुरू कर लेनी है आपने। जी फ्रेंड, ये हमारा एक बाजू अटैच हो गया। ऐसे ही हम इसका दूसरा भी अटैच कर लेते हैं दूसरी साइड पे। आपने साइड चेंज कर लेनी है इसकी और दूसरा बाजू लेना है आपने। इसकी शेप भी आगे की तरफ होनी चाहिए। तो इसको भी इधर आपने रख के ऐसे हम अटैच कर लेंगे इसके साथ। ये खींचना नहीं है बाजू को और ना फ्रंट को, कमीज़ के कपड़े को भी नहीं खींचना और बाजू को भी नहीं खींचना, फिर ये एक जैसा लग जाएगा, वरना ये बाजू खींचा जाएगा आपका, सलवटें आएंगी उसमें, ठीक है। ऐसे आपने नरम हाथ रख के इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये अटैच हो गया। अब हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाते हैं और साइड पॉकेट लगाएंगे इसको। तो बैन हम एंड पे लगाएंगे, तो एंड तक वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो नाज़रीन, हमने अब इसकी साइड की सिलाई लगानी है। एक साइड पॉकेट लगनी है और जिधर साइड पॉकेट लगनी है उधर से पहले हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये किनारे आपने बराबर कर लेने हैं, इधर से भी आपने बराबर कर लेना है और इधर से आपने सिलाई शुरू कर देनी है, ठीक है। इधर से अच्छी तरह पक्का कर लेना। तो ये साइड पॉकेट को भी ऐसे पक्का करना है। उसके बाद ये ऊपर वाला चाक भी आपने ऐसे पक्का कर लेना और ये सिलाई इधर से मिला लेनी है आपने, बाजू की दोनों सिलाइयाँ। मिलाने के बाद ये वाले चाक भी आपने इधर मिला लेने हैं। कफ दोनों बराबर होने चाहिए और इधर ला के आपने इसको फिर पक्का कर देना। ये सिलाई लग गई है हमारी एक साइड भी। अब हम इसको साइड पॉकेट लगाएंगे। इसको हम साइड पे कर देते हैं। साइड पॉकेट की सिलाई लगानी है आपने। ये साइड पॉकेट kita बना के रखी हुई है। इसको आपने ऐसे सीधा करके इधर सिलाई लगानी है पहले। ये जिधर से आपने स्टार्ट करनी है तो सिलाई पक्की ज़रूर करनी है।
उसके बाद हमने इसको ऐसे उल्टा लेना है, सीधा कर लेना पॉकेट को, इसके नोके निकाल के इधर हम ये एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इधर से धागे ना निकलें। आप ओवरलॉक भी करवा सकते हैं। हम इधर सिलाई लगा लेते हैं किनारे पे। लगाने के बाद इसको हमने इसके सेंटर कर लेना है और ये धागे काट के इधर हमने कट लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रंट बैक लेना है कुर्ते का, इधर आपने इसको रख लेना है और ये जो पॉकेट का ये बनाया हमने चाक, इधर हमने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये एक जैसी सिलाई हो जाए, पॉकेट आगे पीछे ना हो। उसके बाद साइड पॉकेट इसके ऊपर रख के ये जो आपने सिलाई लगाई है इधर किनारे की इधर रख लेनी है। ये सेंटर सिलाई के ऊपर आना चाहिए बिल्कुल। इधर रखने के बाद इधर से हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। अगर दो साइड पॉकेट है तो ऐसे तरीके से ही आपने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है। ये हमने एक साइड पॉकेट लगानी है कुर्ते को, तो हम एक ही लगाएंगे, दूसरी साइड से वैसे ही सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये वापस सिलाई उसके ऊपर ला के इसको इधर से अच्छे से पक्का कर दें, ठीक है जी नाज़रीन। ये हमने साइड पॉकेट भी लगा ली, अब दूसरी साइड रह गई है उसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। उधर हमने पॉकेट नहीं लगानी तो वो हम उसको वैसे ही बंद कर लेते हैं। उसके बाद बैन हम आपको लगा के दिखाएंगे। ये हमने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है, तो अब बैन रह गया, हम उसका पहले आपको हाला छांट के दिखाएंगे, तो उसके बाद हम इसका बैन अटैच करेंगे, ठीक है। ये मुकम्मल हो गई है साइड वाली सिलाई, अब सिर्फ कुर्ते का बैन रह गया, वो भी हम आपको लगा के दिखा देते हैं जी नाज़रीन। ये बैन हमने इससे लगा के रखी हुई है इसको, तो ये हमने इधर से काट लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच हमने मार्जिन छोड़ के बाकी पीस इसका काट लेना। ये बिल्कुल एक जैसी कटिंग करनी है आपने। ये कटिंग हो गई है, इसका सेंटर कर लें। ये 1 इंच हमने इधर से छोड़ना है क्योंकि ये ओवरलैप बैन लगना है, तो ये हम 1 इंच छोड़ के इसका निशान लगा लेते हैं इधर। तो इधर हमने इसका सेंटर कर लेना है, ये निशान के ऊपर रख के निशान सेंटर करके इधर कट लगा लेना, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका हाला छांट के दिखाते हैं आपको जी नाज़रीन। ये हाला छांटने के लिए इसको आपने सीधा कर लेना कपड़े को, और ये इधर आपने एक सिलाई लगा लें ताकि इसकी पकड़ हो जाए, और वो सिलाई बाद में आपने उतार देनी है, ठीक है। तो ये हम इसका सेंटर करके इसका हाला छान लेते हैं। तो नाज़रीन इसका हाला आपने आम रेगुलर जो शलवार कमीज़ को बैन लगता है उससे थोड़ा ऐसा छोटा काटना है, क्योंकि ये रे में बैन लगना है इसलिए ये फिर बड़ा हो जाता है, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा छोटा काटना है। ये हम इसकी कटिंग करते हैं पहले। ये अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लें। ये अभी भी थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है जी नाज़रीन। ये पूरा हो गया बैन। ये हमने आधा इंच छोटा काटा है क्योंकि ये बाद में फिर बड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा रखेंगे तो ये साइड वाला बैन जो है अच्छे तरीके से लग जाएगा। अब हम इसकी ये सिलाई उतार लेंगे, उसके बाद हम आपको बैन लगाने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो नाज़रीन बैन लगाने से पहले ये जो हमने 1 इंच निशान एक्स्ट्रा लगाया था, छोड़ा था पीस, उधर तक हमने इसको अंदर से काट के पीस को ये अंदर फोल्ड कर देना, ये जो है, क्योंकि ये ओवरलैप होना है बैन, ये ऐसे लगना है। तो ये हमने इसको इतना काट के उसके अंदर वाली सिलाई लगा देनी है, ठीक है। उसके अंदर ले जाना है कपड़े को। तो अब हम इसको बैन को अटैच करते हैं कुर्ते के साथ। तो इधर से हमने इसको स्टार्ट करना है। इधर से इसको स्टार्ट कर लेना है आपने। अब बिल्कुल ढीला छोड़ के ये आपने इसको लगा लेना बैन को।
खींचना नहीं है कपड़े को, बिल्कुल ढीला हाथ छोड़ के लगाएंगे तो इजीली लग जाएगा आपका बयान। साथ साथ आपने पैमाइश कर लेनी है, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बैन बिल्कुल एक जैसा आपने लगाना है। ये कपड़े को थोड़ा सा आपने खींच लेना ये जो है बैन का, ताकि इसकी नम ना निकले, और ये इधर तक इसको पूरा कर लेना आपने। ये बैन ज़रा मुश्किल लगता है आम रेगुलर बैन से, तो इसलिए ये बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। तो ये आपने बड़े ध्यान से इसको लगाना है, ठीक है। ये एंड आ गया इसका, तो इधर से हमने इसको पक्का कर लेना। उसके बाद इसको हमने ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इधर से हमने इसकी सिलाई शुरू कर लेनी है, ठीक है। ये सिलाई इसके अंदर आनी चाहिए, जो लगाई है हमने पहले, बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसको ऐसे सीधी सिलाई लगाएं उसके ऊपर रख के। और इधर किनारे की सिलाई लगाते जाएं साथ साथ। ये एक्स्ट्रा धागे काट लेने आपने, पहले ही काट लें, चाहे प्रेस के वक्त काट लें, पहले काट लेंगे तो बेहतर है। ऐसे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है किनारे की। बड़े ध्यान से बैन लगाना है आपने। ये इधर सिलाई लगा के आपने इसके ऊपर पक्की कर देनी है, ठीक है, जिधर से आपने स्टार्ट की थी। तो नाज़रीन, ये हमारा कुर्ता सिलाई हो गया। तो हम इसकी तैयारी करके आपको दिखाते हैं कि कितना प्यारा कुर्ता बना है। आप भी इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। तो हम इसकी तैयारी करके आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइनर अफ़गानी कुर्ता तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बैन लगाया हुआ है, ये ओवरलैप बैन है, ठीक है। उसके बाद ये इसका साइड गला है। तो आप ये देख लें, ये डिज़ाइन कितना प्यारा बना हुआ है। ये मैं आपको एंड तक दिखा देता हूँ जी। ये देख लें, ये इधर से, ये इसका एक साइड से गोल घेरा है और दूसरी साइड से सीधा घेरा है, ठीक है। ये इसके कफ देख लें कैसे प्यारे बने हुए हैं डिज़ाइन वाले। एक साइड से नोक वाले कफ हैं, दूसरी साइड से सिंपल हैं, ठीक है। तो ये आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप भी ऐसे बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।